चलिए शुरू करते हैं। रोचक कहानी रोजाना में आपका स्वागत है। गरीब बुढ़िया और भगवान शंकर। एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया रहती थी। उसकी उम्र करीब 70 साल की हो चुकी थी और उसकी जीवन यात्रा संघर्षों से भरी हुई थी। उसके पास न तो धन था, न ही संतान और न ही कोई परिवार जो उसकी देखभाल कर सके। वह एक छोटी सी कुटिया में अकेले ही रहती थी और दिन भर मजदूरी करके अपना पेट भरती थी। उस गांव के लोग उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। अम्मा का दिल बहुत बड़ा था। जितना भी थोड़ा बहुत कमाती, उसमें से भी कुछ हिस्सा वह दूसरों की मदद के लिए निकालती। गांव में अगर किसी को भी कोई जरूरत होती तो अम्मा अपनी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन अब उम्र के साथ साथ उसकी ताकत भी घटने लगी थी। वह अब पहले जैसी मेहनत नहीं कर पाती थी और धीरे धीरे उसकी स्थिति और खराब होने लगी। खाने के लिए कभी कभी उसके पास कुछ नहीं बचता था, लेकिन फिर भी वह भगवान शंकर की भक्ति में कोई कमी नहीं आने देती। वह रोज सुबह शिव मंदिर जाती और भगवान शंकर के सामने धूप दीप जलाती। उसकी एक ही कामना थी, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के आखिरी दिनों में मुझे किसी का सहारा मिल जाए ताकि मैं भूखी न मरूं। एक दिन अम्मा की हालत बहुत खराब हो गई। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था और शरीर भी अब कमजोर हो चला था। वह अपने बिस्तर पर पड़ी भगवान शंकर का ध्यान कर रही थी। उसके मन में एक ही बात थी, हे प्रभु, अब मुझसे नहीं सहा जाता। मुझे अपने पास बुला लो या किसी रूप में मेरी मदद करो। अम्मा की सच्ची भक्ति और आर्तनाद से भगवान शंकर का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने सोचा, इस वृद्धा ने सारा जीवन सच्चाई और सेवा में बिता दिया। अब समय आ गया है कि मैं इसे इसका फल दूं। भगवान शंकर ने एक साधारण साधु का रूप धारण किया और अम्मा के कुटिया के सामने आ गए। साधु ने दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से उठकर दरवाजा खोला और साधु को देखकर हाथ जोड़कर बोली, आओ महाराज, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। मैं तो गरीब हूं, आपके लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वह मैं आपको दे दूंगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुझे देखने आया हूं। तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा है कि तेरी मदद करूं। अम्मा ने यह सुनकर साधु को अपने घर के अंदर बुलाया और जो थोड़ा बहुत अन्न बचा था वह उनके सामने रख दिया। साधु ने प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण किया और अम्मा से कहा, माँ, तूने सारा जीवन दूसरों की मदद की है। आज से तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये लौटा पानी से भर और फिर देख, ये कैसे तुझे कभी खाली नहीं मिलेगा। अम्मा ने साधु के कहे अनुसार लौटा उठाया और पास के कुएं से पानी भरकर लाई। जैसे ही उसने लौटा देखा, वह हैरान रह गई। लौटे में सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि वह सोने के सिक्कों से भर गया था। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, यह चमत्कार कैसे हो सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह तेरी सच्ची भक्ति का फल है। भगवान शंकर ने तुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाने का वचन दिया था। अब इस लोटे को हमेशा अपने पास रखना। यह तेरे लिए जीवन भर सुख और संपत्ति प्रदान करेगा। यह कहकर साधु वहां से गायब हो गए। अम्मा ने भगवान शंकर की कृपा का धन्यवाद किया और उस लोटे को संभाल कर रख लिया। अब उसके पास धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह न केवल अपना जीवन अच्छे से जीने लगी, बल्कि पूरे गांव की भी मदद करने लगी। वह अब सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी और गांव के लोगों के बीच उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। अम्मा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी अपनी सादगी और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। उसने वह सारा धन गरीबों में बांट दिया और भगवान शंकर की भक्ति में लीन होकर अपने प्राण त्याग दिए। अम्मा का अंतिम संस्कार गांव के लोगों ने बड़े ही सम्मान और श्रद्धा के साथ किया। गांव में अब भी लोग अम्मा की कहानी सुनते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अम्मा के घर को अब एक मंदिर में बदल दिया गया, जहां लोग भगवान शंकर के साथ साथ अम्मा की भी पूजा करते हैं। इस प्रकार गरीब बुढ़िया अम्मा ने अपनी सच्ची भक्ति और सेवा से न केवल अपनी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि गांव में भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि इंसान की सच्चाई और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी उसे मदद करने के लिए स्वयं आ जाते हैं।